यदि द्रौपदी जैसी महिला हो पाई तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था और संस्कृति कैसी थी। बहुत सम्मान था महिला के लिए। महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह और जानवर की तरह देखते थे। तुम्हें संस्कृति लेनी है तो फिर वैदिक काल में चलते हैं ना, क्योंकि तभी तो हमारे ऋषि थे। प्रेरणा किससे लेनी चाहिए? दर्शन से। हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी वो बहुत महान थी हमेशा से। वैदिक काल में सब कुछ बढ़िया था और उसके बाद तो बढ़िया ही बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। फिर बाहर के लोग आने शुरू हो गए, तुर्क आ गए, महमूद गजनवी वगैरह आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, डच आए, पता नहीं कौन कौन आए। सबने हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। नहीं तो हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत अच्छी थी। चलो बात करते हैं अब लंबा ना खींचते हुए द्वापर युग से। द्वापर युग की जो रिप्रेजेंटेशन है वो खासकर महाभारत में मिलती है। महाभारत में दुर्योधन और दुशासन को किसने सिखाया कि वो एक महिला की इज्जत लूटे, उसके कपड़े उतारे भरी सभा में? किसने सिखाई ये बात दुर्योधन को और दुशासन को? और पूरी की पूरी भरी सभा में एक से एक बड़ा धुरंधर बैठा हुआ था, पितामह भीष्म और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, चुपचाप तमाशा देखते रहे, एक ने भी विरोध नहीं किया है। ये बुजदिली किसने सिखाई हिंदुस्तान को? बाहर के लोगों ने। युधिष्ठिर को जुआ खेलना किसने सिखाया? बाहर के लोगों ने। जुए में वो एक महिला को दाव पे लगा रहा है, अपनी वाइफ को। द्रौपदी को भी छोड़ो, उससे पहले युधिष्ठिर ने बहुत कुछ दाव पे लगाया था, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो काम करती थी इनके लिए, जिनको दासी कहा जाता था, उनको भी दाव पे लगाया गया है। उनके बारे में बातचीत नहीं जो आम महिलाएं थी, और दासी बना के रखते थे महिलाओं को। दासी का मतलब क्या होता है? महिलाओं को गुलाम बना के रखना। रामायण में रावण है, ब्राह्मण है, विद्वान है, ज्ञानी है, उसको किसने सिखाया? किडनैपिंग करना। रावण की बहन राम और लक्ष्मण के पास गई प्रपोजल लेके कि मुझे आपसे शादी करनी है। इतनी सी बात पे उसकी नाक काट दी। महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और क्षत्रिय धर्म तो कहता है कि महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाते। राम को किसने सिखाया कि गर्भवती सीता को जंगल छुड़वा दें? बाहर के लोगों ने। राजधर्म कहते हैं इसको। और लोग ये समझ ही नहीं पाए कि जो इंसान अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा ठीक से, वो लोगों की समस्या क्या समझेगा? तो क्या इन लोगों को वेदों का ज्ञान नहीं था? उस टाइम पे सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी भी थे जिनको वेदों का ज्ञान था। तो ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान की संस्कृति में ये सब कुछ था? नाइंसाफी इतनी ज्यादा थी, क्योंकि भैया शास्त्रों में लिखने से कुछ नहीं होता है, लोग क्या करते हैं वो मैटर करता है। लोग उल्टे काम ही करते हैं। तुम कितने ही ये बात बोल लो कि वैदिक काल के हमारे ऋषि, तो क्या सारे के सारे ऋषि थोड़ी ना हो गए थे? और उनका इंपैक्ट क्या पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। लोग तो गलत काम कर ही रहे थे ना। आम आदमी की बात करो, आम आदमी की। आम आदमी हमेशा से सफरिंग में था, परेशान था, मजबूर था, उसका शोषण हमेशा से था। कोई भी युग रहा हो, तुम्हारे सो कॉल्ड राम राज्य में भी आदमी मजबूर था, गरीब था, दरिद्र था। तो मैं क्या करूं इस बात का, तुम्हारे वैदिक काल का, तुम्हारे वैदिक काल के ऋषियों का? क्योंकि आम आदमी की समस्या तो कभी सॉल्व हुई नहीं किसी भी काल में, आज भी सफर कर रहा है। और तुम कितना ही धर्म और दर्शन दर्शन करते रहो, गीता मिशन चला लो, कुछ भी कर लो, जब तक आदमी की मजबूरी ठीक नहीं होगी, जब तक आदमी का पेट भरा ना होगा, तब तक कोई धर्म नहीं आ सकता, कोई दर्शन नहीं आ सकता। क्योंकि भूखे पेट कैसे भजन होगा? जो आदमी भूखा है वो कहां धर्म के बारे में सोचेगा, कहां भगवान के बारे में सोचेगा? वो कैसे हरि को याद करेगा? अगर करेगा हरि को याद भी, धर्म की तरफ जाएगा भी तो मजबूरी में जाएगा, और धर्म कोई मजबूरी का विषय तो है नहीं। और धर्म से तो कभी भी पेट भरने वाला नहीं। पेट भरेगा साइंस से ही, विज्ञान से। और हिंदुस्तान में विज्ञान की कोई वैल्यू कभी रही नहीं। कितना ही तुम चिल्ला लो, धर्म दर्शन कर लो, क्योंकि आदमी का पेट तो भैया साइंस ही भर सकता है, धर्म की बस की बात नहीं है, उसकी औकात ही नहीं धर्म की।